मित्रों, स्वागत है आप सभी का डीपीआईएस में, देवप्रयागम आईएएस में। और यूपीपीसीएस 2025 के लिए आप लोग तेजी से लग गए हैं। शेष बचे हुए दिनों का आपको बेहतरीन तरीके से मूल्यांकन करते हुए आगे लेकर चलना है। देखिए, अगर आप देखें जो भी आपके शेष दिन, उस शेष दिन में आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट लगाने के साथ साथ आप अपने करंट अफेयर्स को, जो लगभग जनवरी से मान करके चलिए, दिसंबर जनवरी से लेकर के और अगस्त तक कंप्लीट होना चाहिए, वैसे सितंबर के फर्स्ट वीक तक अगर आपका कंप्लीट है तो वो सबसे अच्छा माना जाएगा। और उसी क्रम में हम देख रहे हैं घटनासार, प्रतियोगिता दर्पण जैसी पत्रिकाओं के वो खास करंट अफेयर्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से सर्वथा उचित हैं, उन्हीं पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जो परीक्षा के दृष्टिकोण पर नहीं है वो हम लोग कटिंग कर दे रहे हैं। इसलिए आइए एक फास्ट रिवीजन कीजिए और डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए उसके साथ आगे बढ़िए। आइए चलते हैं। अच्छा, ये आप जानते हैं कि डेट आ चुकी है आपके एलटी ग्रेड के लिए, तो एलटी ग्रेड के लिए भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एलटी ग्रेड में भी करंट अफेयर्स आपका एलटी ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एलटी ग्रेड के लिए, सभी के लिए जो है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं, पिछली क्लास से आगे हम लोग आगे चलते हैं। 15 अगस्त 2025 को मनाए गए 19वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी? इसकी थीम रही नया भारत। अभी पुराना भारत नहीं है, नया भारत है, न्यू इंडिया। आप जानते हैं विजन बन गया है क्या? ये विजन बन गया है 2047 का विकसित भारत का विजन। तो 2047 का विकसित भारत का विजन क्या है? एक नया भारत है। तो प्रश्न है, पुराना भारत और नया भारत क्या है? नया भारत वो है जो उच्च तकनीकी से युक्त है, जहां हर 146 करोड़ भारतीयों के लिए और 146 करोड़ भारतीयों द्वारा एक समग्र प्रयास के माध्यम से विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने पर बल दिया जा रहा है। आइए देखते हैं। ठीक है, तो इसका ये है आपका अगस्त 2025 में अगस्त 2025 में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किस नाम से एआई संचालित सारांश उपकरण नई दिल्ली में लॉन्च किया गया? सभासार। इसका क्या नाम है? सभासार है। आपको ध्यान रखना है। तो दोनों पॉइंट आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, अगस्त 2025 में कश्मीर घाटी में माल ढुलाई के लिए खोला जाने वाला घाटी का पहला रेलवे स्टेशन बना अनंतनाग रेलवे स्टेशन। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, 15 अगस्त 2025 को 19वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी? नया भारत है। और ये सभासार पूछ लिया जाएगा, सभासार क्या है? 4 पॉइंट दे देंगे, उसमें से आपको छांटना होगा। भारतीय रेलवे ने 8 अगस्त 2025 को किन दो रेल स्टेशनों के बीच एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफल ट्रायल किया? ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये सब कुछ होता है ना, ये सब रेलवे के ट्रायल वगैरह जब होते हैं, तो ये यूपीपीसीएस वाले बिल्कुल उस पर अपनी निगाह गड़ाए रहते हैं। देखिएगा, इस बार 25 में आपसे कोई ना कोई प्रश्न इस तरीके से पूछा जाएगा। ठीक है, भारतीय रेलवे ने 8 अगस्त 2025 को किन दो रेल स्टेशनों के बीच एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफल ट्रायल पूरा किया? तो गंज ख्वाजा चंदौली उत्तर प्रदेश से गढ़वा झारखंड रेलवे स्टेशन के बीच जो इसने अपना सफल ट्रायल पूरा किया। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। खैरथल तिजारा जिला किस राज्य में स्थित है, जिसका नाम हाल ही में बदलकर भरथरी नगर घोषित कर दिया गया? राजस्थान में खैरथल तिजारा जिला का नाम करके क्या कर दिया गया है? इसका नाम भरथरी नगर कर दिया गया है। चलिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिलहाल अगस्त 2025 में पर्यटन मंत्रालय ने भारत की सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और विविध पर्यटन स्थलों को विश्व पर्यटन डिजिटल रूप से प्रस्तुत करने के लिए किस योजना को लॉन्च किया? इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म।
चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन फिलहाल ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगस्त 2025 में पर्यटन मंत्रालय ने भारत की सांस्कृतिक विरासत को, प्राकृतिक सौंदर्य को और पर्यटन स्थलों को विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए डिजिटली इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है, इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत के पर्यटन स्थलों को, सांस्कृतिक नगरों को, सांस्कृतिक धरोहरों को डिजिटली वर्ल्ड लेवल पर स्थापित करने की बात कही गई है। अगस्त 2025 में किस आईआईटी ने भारत का पहला एआई संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज लॉन्च किया? आईआईटी पलक्कड़। आईआईटी पलक्कड़ ने भारत का पहला एआई संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज, इसका पूछा जाएगा, ट्यूटोज है एक वायरस, एक प्रोटीन, एक एंजाइम्स, ठीक है, या फिर चौथा पूछ लिया जाएगा, चौथा कर दिया जाएगा एक लर्निंग ऐप, ठीक है। इस तरीके से ट्यूटोज को पूछा जा सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगस्त 2025 में अरुणाचल प्रदेश के किस पर्वतारोही ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किलिमंजारो पर सफल, ये कब क्या हुआ? अब इसके बारे में आपको डिटेल देखना होगा, ठीक है। कबक्यानो हिमाचल प्रदेश का पर्वतारोही है जिसने अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किलिमंजारो पर सफल चढ़ाई की है, ठीक है। तो कहाँ का रहने वाला है? यह है अरुणाचल प्रदेश का नाम क्या? कबक्यानो, कबक, यहां से याद रखिएगा कबक्यानो, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। अगस्त 2025 में भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम के अंतर्गत रिटर्न जर्नी पर किराए में कितने प्रतिशत की, यह सब नहीं पूछा जाएगा। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 9 अगस्त कहां पर देश के अपने पहले तरह के अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? राष्ट्रीय पशु प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद। चलिए, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। वैसे भी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है, ठीक है। अब आपसे केवल यही पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, यूपीपीसीएस में आप जानते हैं इंस्टीट्यूशन दे देते हैं, एक तरफ इंस्टीट्यूशन दे देते हैं, एक तरफ जो है वो दे देते हैं। इंस्टीट्यूशन एक तरफ दे दिए, मान लिया उन्होंने दे दिया, अब ये पूछा जा सकता है, ठीक है। राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में क्या किया गया है? यहाँ पर अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, दोनों पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। बौद्धिक दिव्यांगता वाले छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अगस्त 2025 में किस राज्य ने दिशा अभियान की शुरुआत की? महाराष्ट्र। चलिए, अभी पूछा दिशा अभियान का संबंध किससे है? दिशा दिव्यांगता, दिशा दिव्यांगता है, इस पर आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। अगस्त 2025 में किस भारतीय राज्य ने बाज अख नामक एक नई ड्रोन प्रणाली को विकसित किया है? ठीक है, अब ये देखो यहां पर बाज अख क्या है, बाज अख क्या है, क्वेश्चन का पूछा जाएगा बाज अख क्या है, ठीक है। बाज अख क्या है? एक ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की गई, किसने शुरू किया है? पंजाब ने शुरू किया, बाज, ठीक है। तो ड्रोन रोधी प्रणाली है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें ड्रोन से ही सारी जितनी भी एक्टिविटीज होती है सिर्फ ड्रोन आधारित होती है, ड्रोन कैमरा से लगा दिए और सब गतिविधि ऊपर से, तो ड्रोन विरोधी एंटी ड्रोन है ये नई ड्रोन विरोधी प्रणाली शुरू की गई जिसकी सुरक्षा कर सके, नाम क्या है? बाज। आज जानते ही है कि चिड़ियन ते में बाज तोड़ाऊं तब गोविंद सिंह नाम कहलाऊं, तो कहाँ है याद रखिएगा, ये नई बाज प्रणाली पंजाब ने शुरू किया है। में किस राज्य विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक विधेयक लाया गया है? तो ये तो जानते हैं, बहुत चर्चित रहा है, हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा, यूपीपीसीएस के इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। दिशा अभियान, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किन 2 स्थानों को जोड़ने वाली देश की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस
का उद्घाटन किया, अजनी से पुणे के बीच। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 25 जुलाई 2025 को भारतीय रेलवे ने इतिहास रचते हुए कहां पर हाइड्रोजन चलित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किया? चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में, ठीक है। ये हम लोग भी देखे थे। इसका उद्घाटन जो हुआ है, उद्घाटन जो पहली बार हुआ वो कहाँ हुआ है? आपके हरियाणा में हुआ है। 25 जुलाई 2025 को भारतीय रेलवे ने इतिहास रचते हुए कहां पर हाइड्रोजन चालित ट्रेन कोच, यहाँ ट्रेन कोच का उदाहरण है, वहां जो है संचालित की गई है, चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में। अगस्त 2025 में जोमेटो ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को ब्रांड एम्बेसडर, नहीं आएगा। 12 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में अरुणाचल प्रदेश में निर्मित होने वाली 700 मेगावाट की किस जल विद्युत परियोजना है? तो जियामी। चलिए, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल, ठीक है। सियोमी जिले में स्थित, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए, अगस्त 2025 में भारत सरकार ने किस देश को मानवीय सहायता के रूप में लोबिया के बीज को भेंट किया है? फिजी। मानवीय सहायता के रूप में लोबिया का बीज भेंट किया गया है। अभी लोबिया का बीज काफी कुछ चर्चा में भी रहा, ध्यान रखिएगा। अभी लोबिया का परीक्षण भी किया गया है, और कहा? स्टार, अंतरिक्ष में। अगस्त 2025 में भारत सरकार ने किस देश को, फिजी को, किसके लोबिया के बीज को भेंट किया है? अगस्त 2025 में भारत ने पहली बार ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट, का सफल प्रयोजन किस राज्य और किस स्थान पर किया गया? राजस्थान के जयपुर स्थित रामगढ़ डैम पर किया गया। कृत्रिम वर्षा करवाई गई है, ठीक है, ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा हुई है। 31 जुलाई 2025 को इसरो, 31 जुलाई 2025 को इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर बी नारायणन ने कहां पर कुछ ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन का उद्घाटन किया? तसोकार घाटी, लद्दाख। ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप, सकते होप क्या है, ठीक है, होप क्या है? ये है ऊंचाई वाला एनालॉग मिशन है। कहा उद्घाटन किया गया? तसोकार घाटी, लद्दाख में। भारत के ट्रक कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और आराम को बेहतर घर नामक एक अग्रणी पहल शुरू की है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय अपना घर, ये नहीं पूछा जाएगा, अपना घर है, ठीक है। तो अपना घर एक अभियान है जिसे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ट्रक के कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए किया है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार के सफल प्रक्षेपण के बाद इसरो अमेरिका की AST स्पेस मोबाइल द्वारा विकसित किस उपग्रह के प्रक्षेपण की तैयारी में है? ब्लॉक 2 ब्लू वर्ड संचार उपग्रह। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गाय के गोबर से कपड़ा और बायोप्लास्टिक बनाने की घोषणा की है? चलिए, सब काम उत्तर प्रदेश कर रहा है, अच्छी बात है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गाय के गोबर से कपड़ा और बायोप्लास्टिक बनाने की घोषणा की? उत्तर प्रदेश सरकार है। लेकिन आप ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि वो गोबर गाय का ही है? तो गोबर और भी प्राणियों, और भी पशुओं का हो सकता है, भैंस का भी गोबर हो सकता है, और भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमको परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। जुलाई 2025 में सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य क्या है? सिक्किम। अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ द्वारा जारी नवीनतम विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी के अनुसार विमानन बाजार में भारत 5वें स्थान पर है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस राज्य को देश में सर्वाधिक अंगदान के लिए सम्मानित किया? तेलंगाना। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट आपका हो सकता है। अगस्त 2025 में किस IIT परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान अग्निशोध की स्थापना की? IIT मद्रास। अब अग्निशोध क्या है, आपसे पूछे अग्निशोध क्या है? अग्निशोध क्या है आपको ये देखना होगा। अग्निशोध क्या है ये आपको देखना है, ठीक है। अगस्त 2025 में पश्चिमी रेलवे ने, आप देखिए ये सारे पॉइंट आप जितने इंपॉर्टेंट है उतने पर मैं चर्चा करके ले रहा हूं, बाकी को मैं आगे बढ़ा दे रहा हूं, ठीक है।
अब अगस्त 2025 में पश्चिमी रेलवे ने कहां पर 155 वर्ष पुराने लाइन पर हेरिटेज ट्रेन की फिर से शुरुआत करने की घोषणा की है। अभी मैं आपको बता दे रहा हूं 100%, मतलब 100% गारंटी से मैं बता रहा हूं, कम से कम 1 से 2 प्रश्न आपका इस बार ट्रेन से जुड़ा हुआ रहेगा। कहाँ संचालन किया गया है, कौन सी ट्रेन है, कौन सी हेरिटेज विरासत घोषित किया गया है, कौन सी, एक प्रश्न यहाँ पर रहना चाहिए और रहेगा। तो 155 साल पुरानी है हेरिटेज ट्रेन, फिर से शुरू करने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश की पाताल पानी कालागुंडा लाइन पर घोषणा की है। हाल ही में पारिस्थितिकीय पुनर्स्थापन कार्यक्रम के तहत अरावली पहाड़ियों में 750 एकड़ शहरी वन विकसित करने की पहल की शुरुआत हुई है। गुरुग्राम की अरावली पहाड़ियों में इस विशाल शहरी का नाम क्या, मातृवन पहल। चलिए यह हम पूछ सकते हैं क्या है ये मातृवन पहल क्या है, ठीक है, ये पूछ सकते हैं मातृवन पहल क्या है, तो आप यही बताएंगे। पॉइंट मान लिया, 2-3 पॉइंट दे दिए, क्या है, पहला दे दिए कि ये 750 एकड़ शहरी वन विकसित करने की एक योजना है, पहला। दूसरा है गुरुग्राम की अरावली पहाड़ियों में विशाल शहरी वन को विकसित करने की एक पहल है, ठीक है, 2 दे दिए। अब आके विकल्प बना दें, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, एक और 2 दोनों सही है, वैसे कोई नहीं सही है। इस तरीके से आपको क्या करना होगा, इस तरीके से आपको उसको बनाए रखना होगा, ठीक है। ये हो गया आपकी। अगस्त 2025 में देश की कौन सी विधानसभा पूर्णतः सौर ऊर्जा, इंपॉर्टेंट होगा, तीनों इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। दिल्ली विधानसभा क्या हो गया, पूर्णतः सौर ऊर्जा आधारित हो गई। प्रधानमंत्री मोदी के रेडियो पर प्रसारित किस कार्यक्रम ने हाल ही में एक माह में रिकॉर्ड 353 करोड़ रजिस्ट्रेशन के साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा है, परीक्षा पर चर्चा, ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री जी का एक कार्यक्रम है, जानते हैं, मन की बात और परीक्षा पर चर्चा जो है, इस पर सबसे अधिक 303.53 करोड़ रजिस्ट्रेशन कराने के साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इसको दर्ज किया गया है। वैसे भी आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी के नाम कई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गए हैं, ठीक है। और उसी में से एक ये भी है, इससे पहले भारतीय प्रधानमंत्री जिन्हें विश्व के सबसे अधिक देशों का सम्मान प्राप्त हुआ है। अब तक 27 देश के अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजे जा चुके हैं। अगस्त 2025 में किस राज्य में गंभीर रूप से लुप्तप्राय एशियाई विशालकाय कछुए को सामुदायिक रिजर्व में पुनः स्थापित किया जाएगा, नागालैंड है। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की सारा को हाल ही में किस देश ने अपने, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। अगस्त 2025 में किसे किशोर कानून के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पहला राज्य बना, पंजाब। थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत है, ठीक है। अगस्त 2025 में किशोर कानून के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को सूचीबद्ध करने का देश का पहला राज्य कौन बना है, पंजाब बना है, ठीक है। वह पूर्व मध्यकालीन शासक जिसके सम्मान में जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने स्मारक सिक्का जारी किया, राजेंद्र चोल प्रथम। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है इस पर। वह पूर्व शासक राजेंद्र चोल प्रथम के नाम, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और आपको राजेंद्र चोल प्रथम के बारे में और भी चीजें आपको देख लेना होगा। भारत का पहला हिंदी माध्यम एमबीबीएस कॉलेज मध्य प्रदेश के किस शहर में निर्माणाधीन है? भारत का पहला हिंदी माध्यम का एमबीबीएस कॉलेज मध्य प्रदेश के जबलपुर में, यहाँ पर हिंदी में एमबीबीएस करवाया जाएगा। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जुलाई 2025 में भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश में। यूपी स्पेशल के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, यूपी स्पेशल के लिए। जुलाई 2025 में भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट। जुलाई 2025 में महाराष्ट्र का पहला ग्लास ब्रिज कहां पर जनता के लिए खोला गया है? सिंधु दुर्ग के नैपने झरने पर। महाराष्ट्र का नैपने पुल राज्य में किसी झरने पर बना पहला स्थायी वाक है।
ये 2 पॉइंट यहाँ पर बन रहे हैं। जुलाई 2025 में महाराष्ट्र का पहला ग्लास ब्रिज कहां पर जनता के लिए खोला गया? सिंधु दुर्ग नैपने झरने पर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बना है। ठीक है, और ये नैपने पुल पहला ये स्काई वॉक भी है। तो दोनों बहुत नहीं है, लेकिन फिलहाल पूछा जा सकता है। भारत अमेरिका की संयुक्त पहल के तहत 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा के जीएसएलवी F-16 रॉकेट द्वारा किस उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया? निसार का किया गया। ठीक है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, निसार। निसार क्या है ये पूछेंगे कि निसार क्या है, प्रश्न पूछा जाएगा निसार क्या है। अब जो है 2-3 विकल्प दे देंगे, फिर उसके बाद फिर बना देंगे। केवल एक सही है, केवल बी सही है, केवल सी सही है। ठीक है, तो ये क्या है? जीएसएलवी F-16 द्वारा रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया ये भारत और अमेरिका का एक संयुक्त रडार है। जुलाई 2025 में किसे आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया? सोनाली मिश्रा। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जुलाई 2025 में भारत ने किस देश को मानवीय सहायता के रूप में 5 मीट्रिक टन आवश्यक दवाइयां भेजी है? तो ये सब इंपॉर्टेंट रहता है। ये है 5 मीट्रिक टन आवश्यक दवाइयां भेजी मानवीय सहायता के लिए, सीरिया को भेजा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पारंपरिक विरासती खेलों बैलगाड़ी दौड़, कुत्तों की दौड़, घुड़दौड़ और कबूतरबाजी पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया? पंजाब। चलिए, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में भारत की पहली चरागाह पक्षी जनगणना आयोजित कराई जा रही? काजीरंगा नेशनल पार्क। चलिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत की पहली चरागाह पक्षी जनगणना कहाँ? काजीरंगा नेशनल पार्क, आसाम में कराई जा रही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूजल निकासी शुल्क ₹1 से ₹35 प्रति घन मीटर तक लगाने की घोषणा की? कर्नाटक। ठीक है, अब पृथ्वी से बोलते हैं जो आप बोरिंग कराते हैं, बोरिंग कराने के लिए भी कर्नाटक में पैसा देना पड़ेगा। जितना पानी आप लेंगे उतना उस हिसाब से आपको वहां पैसा देना होगा। ₹1 से ₹35 प्रति घन मीटर तक भूजल शुल्क लगेगा। 1 से 3 अगस्त 2025 के बीच मेघालय अनानास महोत्सव का आयोजन किया गया। चलिए, वो नहीं है, पुलिस को। हाल ही में कहां पर एक नया मानव, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, अभी बेंगलुरु में ये प्रयास किया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही चर्चा में रहा है। एक नया ब्लड ग्रुप खोजा गया है। ठीक है, ग्रुप का नाम है क्रिब। ठीक है, तो ये जो क्रिब है, हाल ही में कहां पर एक नया मानव रक्त समूह खोजा गया है? बेंगलुरु कर्नाटक में शोधार्थियों ने एक अलग प्रकार के ब्लड ग्रुप की खोज की। आप जानते हैं कि 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए, बी, AB और O। तो 4 प्रकार के जो ब्लड ग्रुप होते हैं, उसके अलावा भी एक 5वां प्रकार का ब्लड ग्रुप खोजा गया है, CRIB, क्रिब घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये 5वां प्रकार का है। देखिए, ये प्रकार अगर ये एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो बहुत बड़ी बात होगी। आप जानते हैं कार्ल लैंड थे, उन्होंने क्या था, ब्लड ग्रुप की खोज की थी, उस पर उनको नोबेल प्राइज वगैरह भी शायद मिला था। ठीक है, तो अब ये भी बहुत बड़ी खोज है। ये कर्नाटक के मंगलोर की वह छात्रा जिसने जुलाई 2025 में लगातार 170 घंटे भरतनाट्यम करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। दोनों प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं। लगातार 170 घंटे भरतनाट्यम करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। रेमोना परेरा कहाँ की है? ये कर्नाटक के मंगलोर की है। तो इसमें पूछा जा सकता है कि रेमोना परेरा एक छात्रा रही है जिसने भरतनाट्यम का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? अब 4 विकल्प दे देंगे, बना देंगे, उस पर आपको बताना होगा। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जयंती 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस मनाने की घोषणा की है? 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस बिल्कुल मनाने की घोषणा की है, महाराष्ट्र ने की है। अच्छी बात हो, करना भी चाहिए। 29 जुलाई 2025 को जारी रिपोर्ट अनुसार भारत का सबसे अधिक बाघ घनत्व वाला
टाइगर रिजर्व है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर 19.83 बाघ हैं। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व भारत का सबसे अधिक बाघ घनत्व वाला है। जुलाई 2025 में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण कहां पर भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट प्रारंभ किया गया। ठीक है, अब देखिए आप, 3 बातें हो गई हैं ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट से। एक तो आपने इंटीग्रल कोच फैक्ट्री देखा, ठीक है, वहां पर कोच, हाइड्रोजन कोच। दूसरा आप जो है देखिए पूरी रेलवे का संचालन देखा आपने, ठीक है, हरियाणा में देखा। फिर तीसरा पॉइंट आप देखिए फिर आया है, जुलाई 2025 में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा, अब यहाँ दीनदयाल बंदर प्राधिकरण द्वारा कहां पर भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट प्रारंभ किया है। कांडला में है, एज ए प्रोजेक्ट के लिए भी शुरू किया गया है। 14 जुलाई 2025 को किस राज्य ने मंडोवा नदी पर भारत की पहली रोल ऑन रोल हाफ फेरी सेवा का शुभारंभ किया? गोवा में। 18 जुलाई, तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, 18 जुलाई 2025 को केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा औपचारिक रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य के देश का पहला महिला आरोग्यम कक्ष का उद्घाटन किया गया, शास्त्री भवन, नई दिल्ली। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है। ठीक है, जुलाई 2025 में जारी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2025 में छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफायती शहर किसे घोषित किया? दिल्ली को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, जुलाई 2025 में रिपोर्ट आई है क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफायती शहर कौन सा है? दिल्ली है। जुलाई 2025 में जारी ओकला ग्लोबल स्पीड चार्ट के अनुसार इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत विश्व स्तर पर 26वें स्थान पर। भारत में कोई इंटरनेट स्पीड है ही नहीं, 4G 5G चला रहे हैं और स्पीड 3G की है। भारत में स्पीड, इंटरनेट स्पीड मामले में तो 26वां बता रहा, हमें लगता है और भी पीछे होगा भारत। चुनाव जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार में प्रस्तावित चुनाव निर्वाचन आयोग के प्रसिद्ध कलाकारों को स्वीप आइकॉन नियुक्त किया है। ऋतु चंद्रा, क्रांति प्रकाश झा। अब देखिए थोड़ा विवादित है, लेकिन ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, विवादित प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, बिहार में भारत निर्वाचन आयोग ने किन प्रसिद्ध कलाकारों को, ठीक है, स्वीप आइकॉन घोषित किया गया है, नियुक्त किया गया है? तो स्वीप आइकॉन के रूप में है नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन के पहले भारतीय परिषद का उद्घाटन किया? गुरुग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और भविष्य के लिए बड़ा ही चुनौतीपूर्ण है, चुनौतीपूर्ण। जुलाई 2025 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक जनवरी 2025 के 25वें स्थान सुधर कर हो गई है, 77वीं हो गई है। पहले 85 थी, 85 से, ठीक है, 77 हो गई है। दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने ध्वनि स्पंदन योजना को शुरू किया है? तो कर्नाटक ने। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कर्नाटक ने शुरू किया, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। या मान लिया पूछे ध्वनि स्पंदन योजना क्या है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने राज्य में हार्नबिल के संरक्षण में उत्कृष्टता के घोषणा की है। अन्नामलई बहुत इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है। जुलाई 2025 में किस राज्य में ड्रैगन फ्लाई प्रजाति एरियोथिमिस अब्राहमी खोज की गई? पश्चिमी, इंपॉर्टेंट है। केरल का वह पुलिस स्टेशन जो हाल ही में भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना है? थांकुल पुलिस स्टेशन। केरल का वह पुलिस स्टेशन जो हाल ही में भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना है, पुलिस स्टेशन बना है, कौन सा है? थांकुल पुलिस स्टेशन है।
किस राज्य ने 5 अगस्त 2025 को भारत का पहला खनन पर्यटन कार्यक्रम शुरू किया? झारखंड। तो वैसे आप लगा देंगे झारखंड। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी हटाओ योजना? हाल ही में भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित रेलवे स्टेशन अर्थात ये हो गया, ये हो गया आपका दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना। शुरुआत किसने की है? राजस्थान ने की है। भारत की सबसे दुर्लभ और संकटग्रस्त जंगली बिल्ली कैराकल, पूछ लेंगे क्या है ये कैराकल क्या है? भारत की दुर्लभ और संकटग्रस्त जंगली बिल्ली है। तो हाल ही में मध्य प्रदेश स्थित किस अभ्यारण्य में खोजा गया है? गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में खोजा गया है। तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैराकल क्या है? 25 जुलाई 2025 को भारतीय रेलवे ने कहां पर हाइड्रोजन से चलने वाली पहली भारतीय ट्रेन का सफल ट्रायल हुई? चेन्नई में। हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने रक्षा कर्मियों, पूर्व सैनिकों और इन सैनिक बलों को मुफ्त विधि प्रदान करने की किसी परिवार सहायता योजना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जुलाई 2025 पहला पायलट नियुक्त किया गया सब लेफ्टिनेंट आस्था को, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री कहाँ पर भारत के पहले सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपका ये है त्रिभुवन क्या है? जाएगा त्रिभुवन क्या है? बात कहें आनंद गुजरात। 25 जुलाई 2025 को भारत का पहला सहकारी विश्वविद्यालय खुल रहा है, कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी। भारत में पहली कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी त्रिभुवन की आधारशिला रखी गई, उसका ठीक है शिलान्यास किया गया है। कहां पर? आनंद गुजरात में। इसलिए क्योंकि अमूल जैसा सहकारी ब्रांड भी कहां सबसे वहीं पर रहा है। जुलाई 2025 में किस कंपनी को भारत की पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी मिल गई? अनंत टेक्नोलॉजी हैदराबाद। जुलाई 2025 में किस भारतीय को राष्ट्रमंडल युवा शांति पुरस्कार के लिए चुना गया? ये इंपॉर्टेंट है। तो कन्या सोनोवाल। जुलाई 2025 में किस भारतीय को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत चुना गया है? सुकन्या सोनोवाल असम की है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर आपको ध्यान केंद्रित करना है, इस पर ध्यान देते रहना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आते हैं अगले पेज पर। जुलाई 2025 में जारी ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र की पहली छमाही की रिपोर्ट के अनुसार देश की सबसे प्रदूषित शहर बर्निहाट असम मेघालय, ये देश का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है आपका। ठीक है, बर्निहाट असम मेघालय बॉर्डर पर स्थित है, देश का सबसे प्रदूषित शहर है बर्निहाट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाल ही में किस राज्य के याकटेन गांव को भारत का पहला डिजिटल घुमंतु गांव घोषित किया गया है? याकटेन गांव ये सिक्किम का गांव है, पहला डिजिटल घुमंतु गांव घोषित किया गया है। दोनों पॉइंट जो है आपके वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत का पहला एआई संचालित रक्त परीक्षण कहां शुरू किया गया? अमरावती में। हाल ही में कौन क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला देश का पहला राज्य बना है? गुजरात। क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला देश का पहला राज्य बना है गुजरात बना है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई शिक्षा से संबंधित पहल तलाश का उद्देश्य क्या है? तो आपको ये देखना है तलाश क्या है। पहले तो आप ये तलाश क्या है? आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा और व्यक्तिगत विकास, ठीक है, से संबंधित एक पहल है, एक इनिशिएटिव है। ठीक है, तो तलाश क्या है? आदिवासी छात्रों को खोजना, समग्र शिक्षा उन्हें देना और व्यक्तिगत विकास पर उनके बल देना ही तलाश है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आधुनिक डिजिटल उपकरणों का प्रयोग कर समृद्ध पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के संरक्षण और संवर्धन में तो हाल ही में किस पहल को शुरू करने वाला भारत दुनिया का पहला पारंपरिक ज्ञान डिवाइडर डिजिटल लाइब्रेरी? 11 जुलाई 2025 को यूनेस्को ने मराठाओं की मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया के तहत आने वाली 12 किलों को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इनमें से कौन सा किला महाराष्ट्र के बाहर स्थित है? ठीक है, तो जिंजी का किला कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। चलिए, भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। जुलाई 2025 में भारत सरकार ने किस देश को खसरा रुबेला की 3 लाख की खुराक भेजी? बोलिविया। बोलिविया को खसरा रुबेला की एक्स्ट्रा खुराक भारत सरकार द्वारा भेजी गई है। हाल ही में किस आईआईटी ने ऐतिहासिक मोडी लिपि को देवनागरी में लिप्यांतरण करने वाला दुनिया का पहला एआई मॉडल विकसित किया है? ठीक है, मोडी लिपि जुलाई 2025 में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया? असम के गुवाहाटी में किया गया। ठीक है, एक्वा पार्क जो मत्स्य पालकों को एक्वापोनिक्स आदि के बारे में बताता है। ठीक है, तो कोई बहुत खास नहीं है। जुलाई 2025 में भारत के पहले एक्वाटेक हो गया ये असम की गुवाहाटी में। हाल ही में भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा, एक एक कारनामे हो रहे हैं। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहां पर खोला गया है? अब ये सब प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं आयोग में, लेकिन मान लिया पूछ लिया तो आप ध्यान रखिएगा। फाजिल्का पंजाब में 1 जुलाई 2000 भारत का आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग कहां पर आयोजित किया? चेन्नई में। इंपॉर्टेंट है, आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग कहां पर आयोजित किया गया? चेन्नई में किया गया था। 1 जुलाई 2025 को किया गया था। जैन आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज का जन्म शताब्दी समारोह किसे धर्म चक्र परिवर्तन की उपाधि से सम्मानित किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के अंदर जो है क्या दिया गया है? धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई है। ठीक है, जून 2025 में भारत के पहले बटरफ्लाई सेंचुरी की स्थापना कन्नूर केरल में की गई। बटरफ्लाई जो तितली होती है। 30 जून 2025 को गृहमंत्री अमित शाह ने कहां पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड निजामाबाद तेलंगाना। 24 जून 2025 के आखिरी सप्ताह में जारी 193 देशों की सतत विकास समाधान नेटवर्क की सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2025 भारत 66.95 स्कोर के साथ किस स्थान पर? 99वें स्थान पर। अब आप सोचिए हम कितना पीछे हैं। जून 2025 में सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक पोर्टल से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? मध्य प्रदेश शहरी विकास और आवास विभाग ने ई नगर पालिका 2.0 नामक एक केंद्रीकृत वेब आधारित योजना की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। ठीक है, चलिए, तो अच्छा पॉइंट है, दोनों पॉइंट एक साथ हो जा रहा है। 2025 में भारत को वैश्विक तंबाकू नियंत्रण के लिए ओ श्रेणी में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार सम्मानित किया? ब्लूमबर्ग फिलेंथ्रोपीज पुरस्कार। यहां से सीधे पूछ सकते हैं कि ब्लूमबर्ग फिलेंथ्रोपीज पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? अब कोई पढ़ा ही नहीं है ब्लूमबर्ग फिलेंथ्रोपीज पुरस्कार, पढ़ने वालों की संख्या 0% है। ठीक है, लेकिन फिलहाल अब आप यहाँ पढ़ ले रहे हैं तो ध्यान रखिएगा। मान लिया 2025 का ब्लूमबर्ग फिलेंथ्रोपीज पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो फिर तो आप क्या करेंगे? भौचक्के रह जाएंगे, सोचेंगे इसे तो कोई पढ़ा ही नहीं गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। 25 जून 2025 को भारत ने पहली बार किस एक्सप्रेस वे पर एआई संचालित एडवांस ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम द्वारका एक्सप्रेस वे, चलिए, जून 2025 में कौन भारत सरकार का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया? ठीक है, तो मिजोरम बन गया और आपका केरल बन गया और त्रिपुरा बन गया। महाराष्ट्र सरकार द्वारा भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम
और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस सेवानिवृत्ति नौसैनिक जहाज के चारों ओर स्थापित किया जा रहा है? आईएनएस गुलदार। अच्छा प्रश्न है, हो सकता है। हाल ही में किस राज्य ने बिथुर बीज वर्षा नामक एक अभिनव नवीनीकरण परियोजना की शुरुआत की? छत्तीसगढ़ ने बीज वर्षा। वह राज्य जिसने 21 जून 2025 भारत की पहली योग नीति घोषणा की है? उत्तराखंड। हाल ही में किस संस्थान द्वारा शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक पुस्तकों की सस्ती डिलीवरी के लिए ज्ञान पोस्ट नामक सेवा की शुरुआत की? भारतीय डाक विभाग ने शुरू की है। तो नाम है ज्ञान पोस्ट। जून 2025 में जारी कीवस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा संस्थान भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान पर है? आईआईटी दिल्ली। वैश्विक रैंक में 123वां स्थान है और भारतीय रैंक में ये सर्वोच्च स्तर पर है। हाल ही में किसे गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस फेस्टिवल हाथ के लिए अंतरराष्ट्रीय परिषद का पहला डीन नियुक्त किया गया? प्रोफेसर। चलिए, नहीं पूछा जाएगा। जून 2025 में किस राज्य में जल विद्युत का दशक घोषित किया गया? अरुणाचल प्रदेश। ये ध्यान रखना है क्योंकि 2025 से 2035 10 साल का है, 10 वर्ष का है। जून 2025 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ को किस निजी विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया? चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ को चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है। ठीक है, कुलाधिपति नियुक्त किया गया है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने पर किसे राष्ट्रीय मेजबान चुना गया? विशाखापट्टनम को। तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, 10 साल पूरा हो गए हैं और अब विशाखापट्टनम को इसका राष्ट्रीय मेजबान चुना गया था। भारत का पहला एकीकृत ईबेस्ट इको पार्क कहां पर विकसित किया जा रहा है? उत्तर पश्चिमी दिल्ली के होलांबी में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट। चलो, यहां पर भी नहीं है। जून 2025 में गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षित इंजीनियरिंग सेवा केंद्र लॉन्च किया है? हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद में। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हैदराबाद में किया है। वन्य जीव संरक्षण में ऐतिहासिक पहल इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली महासभा का आयोजन 16 जून 2025 को कहां पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया। जून 2025 में किस राज्य ने प्रस्तुत अपने राज्य बजट का 8% स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया, जो भारत में सर्वाधिक है? मिजोरम ने 8% किया है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा 18 जून 2025 को जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? 71वीं रैंक दी गई है। चलिए, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में दुनिया के कुल 148 देशों की सूची में भारत की रैंक क्या है? 131वीं है। जून 2025 में किस भारतीय को अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया? डॉक्टर श्रीनिवास माला, इनको चुना गया है। में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शून्य गरीबी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका आ गया, अब आया है। शून्य गरीबी क्या है? ठीक है, आज देखिए कई संकल्पना आ गई है। शून्य गरीबी हो गई, शून्य स्टेट हो गया, शून्य गरीबी P4 पहल का शुभारंभ किया आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार पहली बार भारत का कुल लिंगानुपात बढ़कर कितना हो गया है? 1000 पुरुष पर 950 महिलाएं हो गई हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण है ये, इसके आधार पर भारत में लिंगानुपात बढ़ा है। जून 2025 में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट इंडिया द्वारा जारी एक रिपोर्ट अनुसार देश का कौन सा टाइगर रिजर्व
शाकाहारी वन्यजीवों की संख्या के मामले में देश में पहले स्थान पर आ गया, कान्हा नेशनल पार्क। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। 2 जून 2025 को हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में बंजर और क्षतिग्रस्त वनभूमि पर फलदार वृक्ष लगाकर राज्य का ग्रीन कवर बढ़ाने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की गई? राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। जून 2025 में हिमाचल प्रदेश के किस गांव को राज्य का पहला मॉडल गांव घोषित किया था? राजा खास गांव। ये इंपॉर्टेंट है, राज्य का पहला सौरमंडल गांव। हाल ही में भारत के किस प्रतिष्ठित संस्थान के वैज्ञानिकों ने ऐसे नैनो एंजाइम विकसित किए जो अधिक रक्त थक्के बनने से रोकने की क्षमता रखते हैं? IISc बंगलुरु। अधिक रक्त थक्का बनने से रोकने की क्षमता रखते हैं नैनो एंजाइम्स। 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया? जम्मू कश्मीर में। 5 जून 2025 को किस राज्य द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया? राजस्थान ने। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना 2025 के तहत अंतर्गत पहली बार ग्राम पंचायत की डिजिटल पहलों को मान्यता देने के लिए किस ग्राम पंचायत को स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रोहिणी ग्राम पंचायत, शेरपुर तालुका, महाराष्ट्र। हाल ही में किस स्थान पर राष्ट्रपति अंग्रेजी और हिंदी, उर्दू, भूती और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है? लद्दाख में। ठीक है, ये लद्दाख की भाषा है और लद्दाख की भाषा के रूप में इसको भी नामित किया गया है। ठीक है, तो अगर आप देखें ये भाषाएं कहाँ की हैं? लद्दाख के हैं। अंग्रेजी हो गई, हिंदी हो गई, उर्दू हो गई, भूती हो गई और पुर्गी हो गई। भूती और पुर्गी पूछ सकते हैं क्या है? ये लद्दाख की क्या है? आधिकारिक भाषा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 6 जून 2025 को कहां पर भारतीय भाषा अनुभाग का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। राज्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने जून 2025 में थल्लकी वंदनम शुरुआत की? आंध्र प्रदेश में पूछा जाएगा। हाल ही में किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंग अभयारण्य की स्थापना की जा रही है? ठीक है, जाने रहिए ग्रेटर फ्लेमिंग अभयारण्य कहाँ का है? तमिलनाडु का है। जून 2025 में किस राज्य सरकार ने लैंगिक समावेशन के लिए ट्रांसजेंडर समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में वर्गीकृत करने की घोषणा की? असम राज्य सरकार ने। तो असम जो कुछ भी कर रहा है इसमें असम की बड़ी भूमिका है। हाल ही में जारी शिक्षा संस्थान के 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा रहा? चंडीगढ़ रहा है। 18 जून 2025 को किस संस्थान द्वारा डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी नामक ऐप विकसित किया गया? IIT खड़गपुर द्वारा। हाल ही में किस संस्था ने अंतरिक्ष में थर्मो रेगुलेशन का अध्ययन करने के लिए 3D कम्युनिकेशनल मॉडल विकसित किया है? ठीक है, हाल ही में किस संस्था ने अंतरिक्ष में, ये हो गया भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान IIST। हाल ही में किसने भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल भारत जन? आपसे प्रश्न यहाँ क्या बनेगा? आपसे प्रश्न नहीं बनेगा कि भारत जन क्या है? भारत जन क्या है? ठीक है, तो AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है ये जन। ठीक है, क्या है? 4 विकल्प दे देंगे, A, B, C, D। आपको चारों में से बनाना होगा। ठीक है, दे दिए इसी में से क्या है, इसलिए आपका जानना जरूरी है। प्रश्न कहां से पूछे जा सकते हैं, कैसे पूछे जा सकते हैं, मैं बता रहा हूं। प्रधानमंत्री, ठीक है, किस राज्य सरकार ने राज्य में तंबाकू उत्पादन और खरीद की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 कर दी है? चलो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 5 जून 2025 को एक पौधा एक पेड़ मां के नाम 2.0 नामक योजना की शुरुआत की? नई दिल्ली। दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली हाल ही में कहां लॉन्च की गई? नई दिल्ली में।
तमिलनाडु सरकार ने धनुषकोटी को जून 2025 में अभ्यारण्य घोषित किया। किस प्रवासी पक्षी प्रजाति को विशेष रूप से संरक्षित किया गया? इसमें फ्लेमिंगो ऐसी पक्षी है और फ्लेमिंगो है, इसको जो है धनुषकोटी में रहता है और अभ्यारण्य, धनुषकोटी का जो अभ्यारण्य है वो इसके लिए विशेष उपयुक्त है। 8 जून 2025 को थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहां पर सामुदायिक रेडियो स्टेशन इबेक्स तराना का उद्घाटन किया? इबेक्स तराना क्या है? इबेक्स कुछ नहीं, इबेक्स तराना क्या है? इबेक्स तराना क्या है? यह एक आपका एफएम चैनल है, ये रेडियो स्टेशन है। मई 2025 में भारत सरकार ने पायलटों के ट्रेनिंग के लिए किस स्वदेशी इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट के निर्माण की घोषणा की? ई हंसा। यहां पर भी पूछ लेंगे ई हंसा क्या है, ठीक है, ई हंसा क्या है? 27 मई 2025 को डीआरडीओ ने भारत में स्वदेशी क्वांटम अनुसंधान को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कहां पर क्वांटम टेक्नोलॉजी अनुसंधान केंद्र QTRC की स्थापना की? मेटकाफ हाउस, दिल्ली। हाल ही में ओडिशा सरकार ने शहरी नवाचार और विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से किस पहल की शुरुआत की? अंकुर। अंकुर क्या है? मेटकाफ हाउस दिल्ली में क्या हो? तो ये सब इंपॉर्टेंट बन जाते हैं ना, ये सब इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना होता है। इन सारे पॉइंट पर आपको ध्यान रखना होगा। हाल ही में कौन सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा की मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला बनेगा? दीव। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसलिए इस पर आपको ध्यान देना है। और यही देश भर में अगर यही होने लगे, हाल ही में कौन सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा की मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला बना है? तो वो दीव है। महाराष्ट्र का वह शहर जहां मई 2025 में राज्य का पहला राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर की आधारशिला रखी गई, वो नागपुर है। केंद्र सरकार ने लैंगिक सशक्तिकरण और समावेशी विकास की दिशा में विकसित भारत विजन 2047 विजन के अंतर्गत किशोरियों के लिए हाल ही में किस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की? नव्या पहल। इस पर ध्यान देना होगा। नव्या पहल क्या है? भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत 26 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 18 दिन के लिए प्रवास के बाद 15 जुलाई 2025 को सुरक्षित धरती पर लौटा? एक्सियोम 4 मिशन। एक्सियोम 4 मिशन प्रश्न पूछा जा चुका है। कब आए हैं ये पूछा जाएगा, कब आए हैं? 15 जुलाई 2025 आए हैं, सुरक्षित धरती पर आए हैं। मई 2025 में कहां पर स्थित ताल वन्यजीव अभ्यारण्य को सेंसिटिव जोन नामित किया गया? जम्मू कश्मीर। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 31 मई 2025 को किस वीरांगना की देश भर में सही है? बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ना लिया जाए। 31 मई 2025 को महारानी अहिल्याबाई क्यों मंगाई गई? ठीक है। भारत के किस शहर में 2 जून 2025 को विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। मई 2025 में किस विभाग द्वारा अरुबा नाम से डिजिटल नीति डाक विभाग द्वारा वहीं पहुंचा? हाल ही में भारत ने नॉर्वे की किस कंपनी के साथ मिलकर पहला पोलर रिसर्च वेसल बनाई? कंपनी कोसबर्गा। देखिए, इसमें आपको ध्यान ये रखना है, क्योंकि ये संक्षिप्त वाले क्वेश्चन हैं, यहाँ पर ये ध्यान रखना होता है जो संक्षिप्त नाम दिए गए हैं, तो थोड़ा सा संक्षिप्त नामों की भी आप एक बना लें। वैसे हम बनाने का प्रयास करेंगे कि आपको सबका एक साथ नाम बना करके दे देंगे, ठीक है। इसी के साथ हम जो एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, इसी पर आपके एमसीक्यू क्वेश्चन भी रहेंगे, तो भी आप इसको पूरा कर लीजिए, फिर एमसीक्यू क्वेश्चन पर पूरा कर लीजिएगा, आपका सब कंप्लीट होता चला जाएगा। बस रेगुलर आप जुड़े रहिए देवप्रयागम के साथ, डीपीआईएस के साथ, लेकिन डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को अभी तुरंत पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि पहली क्लास आपको मिले। और पहली क्लास को आप हमेशा प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं? आप हमारे मेंबर बन सकते हैं। आइए जुड़िए देवप्रयागम के साथ, डीपीआईएस के साथ। 2025 पीसीएस समीक्षा और ये आपका एलटी ग्रेड की परीक्षा के लिए ये सभी क्या है? रामबाण है आपके लिए। ढेर सारी शुभकामनाएं।